गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आज हम आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट बुक, जो आपकी बुक का नाम भी है, और सेकंड ब्लैक एरोप्लेन। तो फर्स्ट पार्ट आज हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में स्टोरी है एक यंग सीगल की, एक छोटे समुद्री पक्षी की, जिसको उड़ने से बहुत डर लगता है और वो कैसे अपने डर पर विजय प्राप्त करता है, कैसे उसकी मदर उसकी हेल्प करती है ये सब करने में। तो इस चैप्टर में मेनली जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो 2 हैं। एक है यंग सीगल यानी कि छोटा समुद्री पक्षी जो डरपोक सा है, और एक पैम्पर्ड चिक है जिसके अंदर सेल्फ जो कॉन्फिडेंस बहुत कम है। इट हैज़ लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और लेकिन एक अच्छा लर्नर भी है। और दूसरा कैरेक्टर है इसमें उसकी मदर, जो उसकी बहुत हेल्प करती है उड़ने में, उसको उड़ना सीखने में उसकी बहुत मदद करती है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। चैप्टर की स्टार्टिंग में इसमें बताया गया है कि कैसे एक छोटा पक्षी जो कि समुद्री पक्षी है, उसको उड़ने से बहुत डर लगता है। उसकी मदर, उसके भाई बहन सब उसको बोलते हैं उड़ो, लेकिन वो नहीं उड़ पाता। तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब दिल से कमज़ोर है, डरपोक है, और हालांकि वो बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी उसको उड़ने से डर लगता है। और उसके छोटे बहन भाई जो उससे छोटे हैं वो उड़ने लग गए हैं, उड़ना सीख गए हैं, लेकिन उसने अभी तक भी उड़ना नहीं सीखा। उसकी मम्मी उसको बोलती है, उसके बहन भाई उसको बोलते हैं, लेकिन वो ट्राई नहीं करता। उसको लगता है कि अगर वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा। तो एक दिन क्या होता है, उसकी फैमिली उसको घर पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वो एक चट्टान के पास में रहते थे जहाँ पर आसपास में चारों तरफ समुद्र फैला हुआ था। उसको जब वो कोशिश करता है उड़ने की, ट्राई भी करता है, तो उसे लगता है कि वो समुद्र में गिर जाएगा। तो उसकी मदर उसको काफ़ी एनकरेज करती है और उसे भूख भी बहुत लग रही होती है। वो ट्राई करता है बट वो नहीं उड़ पाता। तो एक दिन जब वो भूखा होता है तो उसकी मदर उसकी कोशिश करती है, क्या करती है, फ़िश लेकर आती है, अपने मुंह में फ़िश भर लेती है और उसके आसपास चारों तरफ घूमने लगती है, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होती है और डायरेक्ट उसके पास नहीं आती, उसके आसपास उसको फ़िश को लेकर घूमती है। तो सीगल पूरी कोशिश करता है, मूव करता है, और आखिरकार वो डर की वजह से, भूख की वजह से वो उसको फ़िश को पकड़ने की जब ट्राई करता है उड़ करके, तो वो गिरता है जैसे ही नीचे, तो वो अपनी पंख फैलाता है। तो पंख फैलाता है तो वो चीखता चिल्लाने लगता है, उसे लगता है मैं गिर जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गिरता। आखिरकार उसकी जो कोशिश होती है वो कामयाब होती है और वो हवा में उड़ने लग जाता है। उसको खुद एहसास हो रहा होता है कि वो उड़ना सीख गया है, और इस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही होती है। अब क्या होता है, फिर जब वो उड़कर, जब उसको उड़ना आ जाता है तो वो खुशी में खूब ऊंचाई पर उड़ता है और आसपास के एरिया में सारे में उड़ता है। वो भूख भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, भूल जाता है कि उसे भूख लग रही है। उसके बाद में उसके माँ बाप जो होते हैं, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन सब जो दूसरे वहीं पर बैठे होते हैं उसको बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि अब तुम तैर कर देखो। थोड़े टाइम बाद सीगल के पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर सब समुद्र पर ही लैंड कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इधर आओ, ग्रीन जो सी है यहाँ पर आओ। तो वो जब अपने पैर पानी में डालता है तो उसको लगता है कि वो डूबेगा, लेकिन वो नहीं डूबता। उसके पैर जो है तैरने लगते हैं। तो फिर वो अपने पेट के बल से, बेली के तरह से जो है फ्लॉट करने लगता है पानी में भी। तो इस तरीके से उसे फ्लॉटिंग भी आ जाती है और उसे फ्लाई करना भी आ जाता है। तो ये चैप्टर है जो हमें बताता है कि किस तरीके से हमारी मदद करते हैं जब हमें डर होता है या हम कोई कोशिश करने में नाकाम होते हैं, तो वो हमारी मदद करते हैं। इस चैप्टर की थीम भी यही है कि ओवरकम कैसे करते हैं अपने डर को। ये हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देता है कि हमें अपने डर को ओवरकम करना चाहिए। कई बार पेरेंट्स हमारे क्रूअल हो जाते हैं काइंड होने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए, और कई बार हमें नहीं पता हम कैसे हैं, हम पावरफुल हैं बट हमें नहीं पता होता है। तो ये स्टोरी जो यंग सीगल की है ये डिपेंडेंट है, ये बताती है कि वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन आवर फैमिली, और हमारी डेली की जो ज़रूरतें हैं, हमारे जो
चाहे वो हमारी कोई भी नीड हो, हमारे पेरेंट्स हमारी हेल्प करते हैं, हमें हर तरह से सपोर्ट करते हैं। तो ये चैप्टर जो है ये यही मैसेज देता है कि दिस इज़ फर्स्ट फ्लाइट कन्वे द मैसेज दैट वी मस्ट डेयर, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हम एक दिन कामयाब होंगे। तो चैप्टर में 2 कैरेक्टर्स हैं, एक है यंग सीगल जो टिमिड है और ये आपका लैक ऑफ इसके अंदर कॉन्फिडेंस था, लेकिन बाद में ये सीख जाता है। दूसरी है मदर सीगल जो बहुत केयरिंग है, बहुत हेल्पिंग है, अंडरस्टैंडिंग है और काफ़ी स्मार्ट है। तो चलो अब जल्दी से इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यों जो है यंग सीगल डरता था उड़ने से, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि क्या चीज़ उसको जो है पागल करे जा रही थी, भाई उसको खाना नहीं मिल रहा था, वो भूखा था, इसलिए वो इट वाज बिकमिंग मैडन्ड। और एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ कि डिड द सीगल थिंक द सी वाज लाइक लैंड, नो, व्हेन डिड द सीगल फर्स्ट फ्लाइट बिगिन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर दिस वन, व्हेन डिड द seagulls think sea was like land, when did the seagull first flight begin। और इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड द यंग सीगल पेरेंट्स टीच हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, एंड डू यू सिंपैथाइज विद सीगल। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। मेनली इससे आपको क्या लेसन मिला ये पूछ लिया जाता है कि अगर आप भी उसकी जगह होते तो आप क्या करते। ये कई बार करेक्टर स्केच पूछ लिया जाता है, तो इसमें करेक्टर स्केच में सीगल की मदर का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसने उसकी मदद की है। सो दिस इज़ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी याद कर सकते हैं और चैप्टर एक बार आप समझ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।